A very good Sunday morning to you. This is Samantha Christopher welcoming you in Khushi Khabar. Today we are going to learn from the Word of God with Bezliel Peter about why does God love us. गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू खुशी खबर। एक नया एपिसोड, एक नया दिन, एक नया संडे। खुदा की ब्लेसिंग्स, खुदा की मर्सीज, खुदा का प्यार नया है। एवरी मॉर्निंग इट्स न्यू, इट्स न्यू, इट्स न्यू। So as before I go into the teaching that I'm teaching you today, I want to sing some songs about the love of God. So great and so mighty and so powerful, unconditional, undeniable love of God. That He loves all of us. Doesn't just love a certain race or a certain people. He loves all of us. God is not racist. He loves all of us. He loves all of us dearly. तेरा प्यार है भला, तेरा प्यार है महा। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है भला, तेरा प्यार है महा। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा ये दिल था खाली। तूने सींचा खून से ताके आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा ये दिल था खाली। तूने सींचा खून से ताके आए हरियाली। हम बार बार यीशु के खून के बारे में इसलिए बात करते हैं कि अब हम किसी का खून बहाना नहीं चाहते, कि खून यीशु ने बहा दिया हुआ है। खून यीशु ने बहा दिया हुआ है। अब खून से और इन सब चीज़ों से हमें कोई शौक नहीं है कि हम इनको बहाएं या किसी का खून करें या किसी का कत्ल करें। यीशु ने सलीब पर अपने खून को बहा दिया, गुनाहों की माफ़ी हो गई। उसके खून के वसीला से हम पाक और साफ हो चुके हैं। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा ये दिल था खाली। तूने सींचा खून से ताके आए हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। तूने रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। तूने रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। तेरा प्यार है भला, तेरा प्यार है महा। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है बड़ा, तेरा प्यार है महा। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार,
क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू खुशी खबर। ये एक बार फिर हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। एक तो ये खुशी की खबर है ही ऑलरेडी, पर हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि हम ये प्रोग्राम आप तक लेके आ सकते हैं और हम खुदा के ज़िंदा कलाम में से आपको सिखा सकते हैं। हमारा कोई मकसद ये नहीं है कि हम किसी मज़हब के ख़िलाफ़ बात करें या किसी पैगंबर के ख़िलाफ़ बात करें। हम सिर्फ बात करते हैं तो अपने खुदा की जो जहान से प्यार करता है, बल्कि वो हमारा ही खुदा नहीं है। उसने कहा है कि मैंने सब उम्मतों के लिए, कबीलों के लिए, सबके लिए लहू बहाया है, सबके लिए अपने बेटे यीशु को कुर्बान किया है। हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं कि आप ये प्रोग्राम देखते हैं, हमें लिखते हैं, हमें आपके ईमेल्स मिलते हैं, फ़ोन कॉल्स आती हैं। आप ये प्रोग्राम यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। जब भी आपके पास टाइम हो, खुशी खबर लिखेंगे आप तो आपको ये प्रोग्राम वहाँ भी मिल सकता है। हमने डेट्स भी लिखी हुई हैं, तो इन केस यू मिस वन यू कैन ऑलवेज गो एंड लुक एट इट। आज सुबह हम खुदा के ज़िंदा कलाम में से एक बहुत खूबसूरत सी बात सीखेंगे, जिसका शायद हमने कभी सोचा भी ना हो, या शायद हम इसके बारे में बहुत सोचते हैं। शायद कभी दिमाग में ये ख्याल आया हो, शायद कभी दिमाग में ख्याल आया भी ना हो। पर ये बात मैं आज दोनों पर्सपेक्टिव से आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। डजंट मैटर इफ यू हैव थॉट अबाउट दिस टॉपिक और मे बी यू हैव नॉट, but what I am trying to do today is I want you to think about this, and if you have thought about this already, I want you to have an answer for it today. What we're going to see is today, why does God love us? Why does God love us? We Christians like to boast about this, that for God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believes in him shall not perish but have everlasting life. We read this verse and some people understand it, and some people always think, why? There's three questions that when I was preparing for this message today. Who am I that God should love me? What have I done for him to love me? How do I really know that he loves me? Who am I that God should love me? What have I done for him to love me? मैंने ऐसे क्या काम किए हैं जो मुझे प्यार करता है वो? How do I really know that he loves me? मुझे नहीं पता कि और लोग खुदा के प्यार के बारे में क्या कहते हैं, या कहीं किसी ने कभी ये कहा भी हो कि खुदा आपसे प्यार करता है। किसी पैगंबर ने, किसी नबी ने ये कहा हो कि खुदा आपसे प्यार करता है, ये मुझे नहीं पता। मेरी सोच में जो मेरी रिसर्च है उसमें मुझे यही पता है कि ऐसा कभी किसी ने कहा नहीं है सिवाय यीशु मसीह के। आइए इस सीरीज को जब शुरू करते हैं तो ये बात देखेंगे हम कि सबसे पहला सवाल हमारे दिमाग में, Who am I that God loves me? जब खुदा ने आदम को बनाया, हम सब इस कहानी से वाकिफ हैं। खुदा ने आदम को अपनी छवि पर बनाया। अब मुझे फिर से दूसरे बिलीफ्स के बारे में नहीं पता, मेरी जितनी रिसर्च है उसमें तो यही है जो मैंने इस बात को कंक्लूजन तक आया हूँ कि खुदा ने आदम को अपनी छवि पर बनाया, और सिर्फ बाइबल इस बारे में हमें बताती है। खुदा ने आदम को बिल्कुल अपने जैसा बनाया, इन हिज ओन लाइकनेस। अगर हम इंग्लिश का लफ्ज़ है, आप इंग्लिश मेरे से बेहतर जानते हैं, स्कॉलर्स लोग हैं आप जो प्रोग्राम देखते हैं या टीचर्स हैं, अगर हम लाइकनेस लफ्ज़ को देखें तो आपको और मुझे पता है दोनों को क्या मतलब है इसका।
इसकी रूट्स क्या है, कहाँ से निकला है, ये क्यों निकला है। अब कुछ लोग ये भी कहते हैं कि यार आप कहते हैं खुदा ने आदम को अपनी लाइकनेस में बनाया, तो आदम खुदा है। बात ये है कि खुदा ने इसका आंसर इसी के अंदर है। खुदा ने आदम को बनाया। God created Adam in his likeness. So Adam is not God because he was created. If a God is created, if you have to believe in something that's created, in the law of this world, it's not a God. Adam was not God because he was created. Adam did have dominion. The Bible says in Genesis 1:26, and God said, "Let us make man in our image and our likeness, and let them have dominion over over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creeps upon the earth." So God created man in his own image. In the image of God created he him. Male and female created he them. The Bible is very clear about this, that God created Adam. So Adam is not God. Adam is a creation. Similarly, me and you, we are a creation. But Adam did have authority and dominion. That's why God created him. In my understanding, when God made this beautiful world out of nothing, God spoke the word, and this world was made, and the galaxies and the Milky Ways, millions and millions of galaxies in the Milky Way that the scientists have not yet found out because they cannot. There's many more. There's a lot of things out in the space that we can probably never figure out. And I salute the scientists who are trying to do that, and it's necessary, and I respect them. Because when they prove things, that this exists in the space and that exists in the space, I know that my God is real. Let's go further. Man had dominion like God did. I'm trying to tell you that who are you that God loves you? Or who am I that God loves me? Man had dominion like God did. Man could do whatever that God does. Dominion मतलब आदमी अपनी हुक्मरानी चला सकता था। जो कुछ उसके सामने खुदा ने क्रिएशन की हुई थी, हर चीज पर उसकी हुक्मरानी थी। खुदा ने ये सब इंसान को सिर्फ अपने प्यार की वजह से दिया। मेरे कुछ मसीही बहन भाई हैं जिनको ये बात समझ नहीं आती। वो कहते हैं कि खुदा का प्यार सिर्फ नए ऐदनामे में, इन द न्यू टेस्टामेंट, व्हेन जीसस केम टू द अर्थ, दैट्स ओनली व्हेन द लव ऑफ गॉड वाज शोन टू अस। टू अ पॉइंट यू आर राइट, बट व्हेन यू रीड द ओल्ड टेस्टामेंट, द लव ऑफ गॉड इज एवरीवेयर, इन एवरी पेज ऑफ दिस बुक द लव ऑफ गॉड इज देयर. David keeps on speaking about his love. God himself is speaking to the people out of his love. And God gave Adam and Eve the dominion out of love. हम किसी को जब कोई चीज़ देते हैं तो हम उसको अपने प्यार की वजह से देते हैं कि यार भाई आपको मैं प्यार करता हूँ तो ये चीज़ आपकी है, आप जो मर्जी करो इसके ऊपर। खुदा ने ऐसे ही आदम और हवा को ये दिया। फिर आदम और हवा ने गुनाह किया। आदम और हवा ने गुनाह किया और खुदा ने वो जो प्रिविलेज था डोमिनियन का उनके पास, वो उनसे ले लिया। अगर आप किसी से प्यार करते हैं और आप चाहते हैं कि वो ज़िंदगी में अच्छे काम करे या कहीं पहुंचे, और अगर वो कोई गलत काम कर दे तो आपको कुछ चीज़ें उससे रोकनी पड़ती हैं। मेरे बचपन में ऐसा मेरे साथ काफ़ी हुआ, जिनसे मैं आज सीखा हूँ, और मैं शुक्रगुजारी करता हूँ अपने पेरेंट्स के लिए कि उन्होंने उन चीज़ों को रोका ताकि मैं एक अच्छा इंसान बन सकूँ।
खुदा ने आदम और हवा से वो प्रिविलेज रोक ली और आदम को फिर वो डोमिनियन ख़त्म हो गया और फिर आदम को अपनी मेहनत से काम करना पड़ा। आदम जो था वो अपनी मेहनत से खाना खाता था। ही लेबर्ड and God said to them, be fruitful and multiply, and they had kids and all that stuff. But they were, and see the depth of God's love. When He took that privilege away from them, He still came and spoke to them. He still would see over them. That's the love of God. That's the love of God. You may be thinking, what do I have to do with all these stories? I have heard it a million times. I'm just trying to tell you who you are, that He loves you. Because you probably have this question, who am I that God loves me so much? Many people tell me God loves me and I don't feel it. I don't know about it. I don't think that's true. I'm here to tell you it is. Then God raised up Abraham. And Abraham obeyed God. Abraham had faith in God. You know, I'm speaking about all this stuff. This is all in history recorded. I'm not telling you some. I'm not blabbering anything. I'm telling you what the history records. And you can go research it. You probably have as well. God chose Abraham, and he obeyed God and believed in Him. And then God promised Abraham that I will make your seed as much as the stars are, if you can count them. That's how much your seed will be, or how much your offspring will be, how many kids or how many nations will come out of you. Abraham believed God and obeyed God. The blessings of God that Abraham, Isaac and Jacob had passed on comes only when you and I obey God, when we have faith in Him. Then we know God chose Jacob and made a nation and changed his name to Israel. And then God made a nation out of Jacob's descendants and Jacob's family line and genealogy, all of that good stuff. So why did God choose that? Some people also say that why would God only choose Israel and Jacob and Abraham and Isaac? Why would God choose them? The Bible declares God is a God of all nations. But अपने लिए एक कौम उसने चुन ली. He chose a specific nation. Why? I will tell you why. Because they obeyed God. They obeyed God. That's why God gave them this privilege of carrying the seed of redemption for mankind in themselves. They were not perfect people. They just obeyed God. Now when God chose Israel, because He wanted to show, because He had to show His love somewhere. कहीं तो खुदा ने अपना प्यार हमें दिखाना था कि भाई मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ और मैंने तुम्हें इसलिए बनाया है कि इन सारी चीज़ों पर दुनिया में तुम हुक्मरानी कर सको. मैंने आपके सामने पूरा पुराना ऐहदनामा जो है वो एक कंडेंस करके पेश कर दिया. बयान तो मैं नहीं कर सकता खुदा की खूबी को या खुदा के प्यार को, पर मैंने कोशिश की है कि मैं आपको एक बेस बना दूं कि अब अगले 2 प्रोग्राम में हम ये देखेंगे कि इसराइल को खुदा ने चुना कि अपना प्यार हमें उस कौम के वसीला से दिखाए. क्यों चुना? क्योंकि इब्राहिम ने खुदा की बात मानी. इब्राहिम ने खुदा पर यकीन किया. जब उसे वो इसहाक के पैदा होने का वादा मिला, उसने खुदा पर यकीन किया, उसने खुदा की बात मानी और खुदा ने आगे से उसको बरकत दी. यीशु मसीह जिसे हम दुनिया का नजात दहिंदा मानते हैं, और वो है, भले आप माने ना माने, वो जब दुनिया में आया तो मुल्क इस्राएल में से आया. उसकी पैदाइश उधर हुई, पला बड़ा उधर,
जूइश कल्चर के अंदर वो पला बड़ा। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि यीशु मसीह तो एक यहूदी था, ही वॉज अ जू, जीसस वॉज अ जू। एंड बट कुछ लोग ये समझते नहीं कि बाइबल में बार बार यीशु मसीह के बारे में ये लिखा है कि वो, जैसे एक दफ़ा मुझे अभी याद आ रहा है, वो सामरी औरत के पास, कुएं के पास खड़ी थी, उसके पास पहुंच गया। वो यहूदी, वो उससे बात करने के भी उनका कल्चर नहीं था कि वो उससे बात करे, पर उसने उससे बात की, उससे उसके बारे में, उसकी ज़िंदगी के बारे में सब कुछ बता दिया कि तेरे भाई इतने ये चल रहा है। वन मोर थिंग, एज द स्पिरिट ऑफ गॉड रिमाइंड मी, बाइबल इज द ओनली बुक that tells the truth about each of the people mentioned in it. It does not hide anything. It does not hide anything. If the Bible says, if we think that this happened in the world and some people try to hide it, but the Bible does it, because the truth of God, the Word of God is the truth of God. And the truth of God is that God loves you and me. The truth of God is that God loves you and me. Jesus took our sins upon himself. The sin that we had earned when we sold that privilege to the devil in the Garden of Eden. Jesus died on the cross for us to tell us that he loved us. You know, when he died, there was, in the temple, there was a veil that separated the people from entering the most holy place where God resided. And only the most high priest could go inside and perform the rituals of the sanctification of the sins once a year only. Nobody was allowed to go inside. The Jews weren't allowed to go inside. The Gentiles were definitely not allowed to go inside. When I mean by Gentiles, I mean जो गैर कौमें थीं, जो दूसरे मुल्क थे. But when Jesus died on that cross, the old rugged cross, on the cross of Calvary, when his blood was being shed, it's history, it happened in the world. You and I can deny it with our mouth, but we cannot deny the history that has been recorded. We cannot deny it. When he died on that cross of Calvary, the veil tore from top to bottom. It did not tear from down and up, because किसी ने भी काट दी होती थी. हालांकि अगर वो वेल की हिस्ट्री आप पढ़ें तो बहुत थिक थी वो. तकरीबन पता नहीं कितने 100 लोग एक साइड पे उसको हटाने के लिए खड़े होते थे कि हाई प्रीस्ट अंदर जाए. इतनी भारी थी वो. हिस्ट्री है ये, मैं फैक्ट्स बता रहा हूँ आपको. पर खुदा के प्यार को देखें. उसने जो फ़र्क था यहूदियों के बीच में और गैर कौमों के बीच में, उसने वो फ़र्क हटा दिया. वो वेल ऊपर से नीचे तक लेकर, जब यीशु सलीब पर यीशु ने अपनी जान दे दी और कहा तमाम हुआ, सूरज अपनी रोशनी देना बंद कर दिया था. सूरज ने अपनी रोशनी बंद कर दी थी. ज़मीन में एक अर्थक्वेक आ गया. कुछ लोग कहते हैं कि अर्थक्वेक आया है तो नीचे इसलिए वो वेल फटी थी या जो भी, पर अर्थक्वेक से मेरे भाई मेरी बहन वो नीचे से फटती है वेल. अगर आप ये सोचें कि उसको कितने सारे बंदे उसको हटाते थे सिर्फ उस हाई प्रीस्ट के अंदर जाने के लिए, सोचें कितनी भारी थी वो, कितनी ऊंची थी. पर अर्थक्वेक की वजह से वो नहीं फटी थी. वो खुदा ने अपने डिवाइन पावर से, जो मेरे और आपकी दूरी थी खुदा से, अपनी डिवाइन पावर से ऊपर से नीचे तक लेकर पूरा वेल तोड़ दिया. क्योंकि तमाम हो गया, तमाम हो गया. वो डोमिनियन जो खुदा ने हमें दिया था वो वापस हमें मिल गया, वो वापस हमें मिल गया. आज मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाहता हूँ, आगे जाकर और देखेंगे कि क्या है. Who are you? You are a creation of God.
He wants you to have dominion over things that He has created. You are not subject unto to be under or to be a slave of something that God has created. You have dominion over it. The drugs that you take, the certain things that you do, you smoke plants or whatever, you are not supposed to be under the slavery of that thing. Don't let that thing control your life today. I am telling you in the name of Jesus, you are not supposed to be a slave to that thing. God loves you. God loves you. God loves you. You are His creation. He wants you to have dominion over everything. I am not just saying all this stuff because I have to, but I am saying it because I know it's true. I have felt His love in my life over and over again. Every morning I feel His love over my life. Sometimes I weep and I cry, God, why would you love me? I am not worthy of it. But He tells me, you are my creation. I have called you to have dominion over all the living things in the earth that I created for you. So I want to pray with you right now as we end this program. And we'll continue this next time. And I will teach you more about what we have done that God loves us. So God in heaven, Father, we thank you for this day. We thank you for the people who have watched this program. I pray you bless them. I pray you bless them. I pray you bless them, and I pray whatever they are going through, if there is a sickness or whatever, Lord, you heal them. In the mighty name of Jesus, I pray you heal them. I pray this word will be sealed upon their heart. And I bind the powers of darkness that want to come against and take against their life and take this word away from them. In the name of Jesus Christ, I ask and receive this prayer today. Amen. Thank you for watching this show. We will see you next time. God bless you. Thank you for watching Khushi Khabar. We hope you join us next week, same time, same channel. God bless you. This is Samantha Christopher. खुदा है बाप बेटा रूहे पाक है, वो ही निगहबान है, वो ही हमारा चौपान है, इसलिए हम ये गाते हैं सदा।